जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, अपने कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2026 की एग्जाम में राशन करने वाले सामान्य हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महा मैराथन की क्लास आज 6 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 1 और 1 11 होना, एक साथ रहने में आनाकानी करना, भाग जाना, 2 के बीच विवाद कराना, एकता में बल होना। कौन सा ऑप्शन राइट है? 1 और 1 11 होना यानी एकता में बल होना। फोर्थ ऑप्शन राइट है, एकता में बल होना, 1 और 1 11 होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाट का तत्सम रूप खटवा, खाटवा, खाटो या खटिया। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तत्सम से लगभग 4 से 6 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाएंगे। खाट का तत्सम रूप पूछा हुआ है। खाट का तत्सम रूप होगा खटवा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, खटवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसराज किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, हास्य रस। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में 2025 में पूछा गया था। रसराज किस रस को कहा गया है? रसराज कहा गया श्रृंगार रस को। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। पहला जो होगा संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस। दूसरा होगा वियोग श्रृंगार रस। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनही शब्द का तत्सम रूप है तांबूल, परड, परढ़ी, उपार्ण। कौन सा ऑप्शन राइट है? जो भी क्वेश्चन लिए गए हर एक क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? पनही का तत्सम रूप होगा पाना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पाना। तांबुल तत्सम शब्द है, तद्भव होगा पान। पर्ण तत्सम शब्द है, पर्ण का तद्भव होगा पत्ता। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, उपाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन को कपड़ा ना, डैश डैश को रोटी, खाने, पेट, भूख, मन। कौन सा ऑप्शन राइट है? खाली स्थान दिया गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तन को कपड़ा ना, डैश डैश को खाने की रोटी। तो यहाँ पर जो होगा खाने की। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, तन को कपड़ा ना खाने की रोटी। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात डैश डैश थे? विग्रह, अनुग्रह, परिग्रह, अपरिग्रह। कौन सा ऑप्शन राइट है? महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात डैश डैश थे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, विग्रह। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात विग्रह थे। यहाँ पर विग्रह शब्द ही उपयुक्त है। विग्रह का अर्थ होता है प्रतिमा। विग्रह का अर्थ है प्रतिमा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना अपमान में कौन समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। कौन सा ऑप्शन राइट है? समास से लगभग बीएड के एंट्रेंस के एग्जाम में 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मान अपमान में कौन समास है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, द्वंद्व समास। मान अपमान में द्वंद्व समास है। इसका समास विग्रह होगा मान और अपमान, मान और अपमान। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और शब्द का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो तथा उनके मध्य में और शब्द का लोप हो तो वहाँ द्वंद्व समास होगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रपाणी में कौन समास है? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। कौन सा ऑप्शन राइट है?
चक्रपाणी में कौन समास है? चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बहुब्रीहि समास। चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। इसका समास विग्रह होगा चक्र है पाणी अर्थात विष्णु। जब किसी समास में प्रयुक्त दोनों पद के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा जोर से हंसी। यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? मीरा जोर से हंसी। यहाँ पर हंसना जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। अकर्मक क्रिया, हंसना यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर नहीं शब्द पूछा हुआ है। निगेटिव, निर्देशक, लाघव, उपदेशक, विवरण। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है उपदेशक। उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। निर्देशक का चिन्ह होता है इस प्रकार से निर्देशक। लाघव चिन्ह होता है इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर लिखते हैं बी एड, तो यह जो है लाघव चिन्ह है, या दोनों ही लाघव चिन्ह है। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह होता है इस प्रकार से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उपदेशक कोई भी विराम चिन्ह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। महात्म्य, महात्म्य, महात्म्य या महात्म्य। कौन सा ऑप्शन राइट है? महात्म्य का शुद्ध वर्तनी पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी से लगभग 4 से 6 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। महात्म्य इस प्रकार से लिखा जाता है, व्याकरण की दृष्टि से महात्म्य यह शुद्ध है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, महात्म्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, सौरसेनी, प्राचड़, अर्थमागधा। कौन सा ऑप्शन राइट है? खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी। सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो वह है कौरवी, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। हरियाणवी, हरियाणवी, दक्षिणी, दक्षिणी, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा। इसके अलावा बुंदेली, बुंदेली और कन्नौजी, कन्नौजी। ये सभी क्या है? पश्चिमी हिंदी के तहत बोली जाने वाली भाषाएं हैं। अर्धमागधा, अर्धमागधा या जो है इसकी उपभाषा पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी के तहत बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी होंगी? इम्पॉर्टेंट है अभी, अवधी, इसके अलावा बघेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ये 3 भाषाएं ऐसी हैं जो पूर्वी हिंदी के तहत बोली जाती हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है विदेशज, देशज, तत्सम, तद्भव।
कौन सा ऑप्शन राइट है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, देशज शब्द। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जो शब्द विदेशी भाषाएं यानी अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चीनी, अंग्रेजी से लिए गए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। कौन सा ऑप्शन राइट है? मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन डेली करवाए जा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। शैतान की आंत, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत लंबी वस्तु। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बहुत लंबी वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्वक वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? अनुमान, एकावली, परिकर, कारणमाला। कौन सा ऑप्शन राइट है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्वक वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? यह है अनुमान का लक्षण। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अनुमान। अनुमान का लक्षण है प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में यह क्वेश्चन 2022 और 2023 के एग्जाम में पूछा गया। 2023 में यह क्वेश्चन जो है मिलान से पूछा गया था। जय भारत के रचनाकार कौन है? जय भारत के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना रसज्ञ रंजन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है रसज्ञ रंजन। इंपॉर्टेंट रचना है रसज्ञ रंजन। बाल मुकुंद गुप्त की रचना है शिव शंभु का चिट्ठा। शिव शंभु का चिट्ठा। श्रीधर पाठक की रचना है गुणवंत हेमंत। इनकी फेमस रचना है वनाष्टक। यह इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। वनाष्टक किसकी रचना? श्रीधर पाठक की है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने समाज सुधारक के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। कौन सा ऑप्शन राइट है? कबीर ने समाज सुधारक के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है? स्त्री पुरुष की समानता पर उपदेश नहीं दिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, स्त्री पुरुष की समानता। मूर्ति पूजा का विरोध किया, जाति प्रथा का खंडन किए, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन भी किए। कबीर कवि बाद में समाज सुधारक पहले हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? वक्रोक्ति, अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक काव्य। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? जायसी द्वारा रचित पद्मावत। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की रचना है। निम्न में से क्या है? यह समासोक्ति है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, समासोक्ति। जायसी द्वारा रचित पद्मावत समासोक्ति है। ऐसी उक्ति जिसमें
समासिक पदों की बहुलता हो उसे समासोक्ति रचना कहते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ। कौन सा ऑप्शन राइट है? सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, वल्लभाचार्य। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण अष्टछाप कवियों में से एक हैं। महाकवि सूरदास वात्सल रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। थर्ड ऑप्शन राइट है, इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक, गढ़। कौन सा ऑप्शन राइट है? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह, अल्प विराम, उद्धृत चिन्ह, पूर्ण विराम। कौन सा ऑप्शन राइट है? जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पूर्ण विराम। योजक चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार से है, अल्प विराम यहाँ पर इस प्रकार से है, उद्धृत चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्ष क्या है? एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण, एक अलंकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? अमर्ष क्या है? अमर्ष एक संचारी भाव है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एक संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एक संचारी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, सदुक्कड़ी। कौन सा ऑप्शन राइट है? कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कबीरदास की भाषा है सदुक्कड़ी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। कबीरदास की रचना है बीजक। कबीरदास की रचना है बीजक। बीजक में साखी, शबद और रमैनी, साखी, शबद, रमैनी का संकलन किया गया है बीजक में। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। कौन सा ऑप्शन राइट है? ठीक समय पर आ जाना, यहाँ पर कौन सा कारक है? पर जो होता है या अधिकरण कारक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। कर्म कारक का चिन्ह को है, करण कारक का चिन्ह होता है
से के द्वारा संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर। फोर्थ ऑप्शन राइट है अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। कौन सा ऑप्शन राइट है? मिश्र वाक्य पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्र वाक्य का उदाहरण होगा ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। फोर्थ ऑप्शन राइट है, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। इसमें जो है मिश्र वाक्य है, फोर्थ ऑप्शन राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।